मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 99111077 पर हमें संपर्क करें। नमस्कार सभी को, welcome to Mashwara 19.0 episode. This is a live consultation for person with intellectual and developmental disability during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 19वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है। I welcome all our guests and audience today. We are talking about healthy aging for person with intellectual and developmental disability. We know that awareness of increasing number of aging persons with intellectual and developmental disability led to this Mashwara 19.0 episode concerned with identify the condition that support their longevity and promote healthy aging and propose health and social inclusion. मशवरा 19.0 की यह श्रृंखला बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के साथ बढ़ती उम्र की वाले व्यक्तियों के प्रति जागरूकता का एक पहल है, जो उन स्थितियों की पहचान करती है और उनकी लंबी उम्र के लिए सहयोग करती है और समर्थन की भी सहयोग करती है, समर्थन के बारे में भी बात करती है और स्वस्थ उम्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक समावेश का भी प्रस्ताव करना आवश्यक है। हमारे मुख्य मुद्दे आज के क्या हैं? Our key issues are we are going to talk about the system to address the needs of PIDD. जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन है PIDD, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम है हमारे पास? Public attitude towards the positive and valued status for PIDD, और जो PIDD के लिए सकारात्मक और अहम स्थिति के प्रति जो एक सार्वजनिक दृष्टिकोण है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द फैसिलिटी सर्विसेज टू एड एडल्ट्स विथ IDD, जो PIDD के साथ जो वयस्क हैं उनके सहायता के लिए जो विशेष सेवाएं हैं, खास करके सरकार के द्वारा क्या सेवाएं हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हेल्थ एंड केयर प्रोविजंस के बारे में भी हमारा कंसर्न है। we'll see that how much we can talk about. फैमिली असिस्टेंस के बारे में भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि परिवार की सहायता कैसे की जाए। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वुमेन विद डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी often find themselves and disadvantaged class we can say, जो बौद्धिक अक्षमता वाली जो महिलाएं हैं अक्सर वह खुद को अपने वंचित वर्ग में पाती हैं। Problems experienced by the person with lifelong disability who are aging, जो high support need वाले लोग हैं, जो बढ़ते उम्र के साथ उनको जो आजीवन दिव्यांगता है, जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ही सीवियर है, उनके अनुभव और उनकी समस्याएं भी बहुत हैं, उनके बारे में भी हमें मुद्दे में बात करनी चाहिए। तो हमारे मुद्दे तो बहुत है, बट हम लोग देखते हैं कि कितने हम इस मुद्दे के साथ बात कर सकते हैं। मशवरा 19.0 एपिसोड इज bringing you an opportunity to talk on the healthy aging for person with intellectual and developmental disability. हमारे सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत करता हूं। खैर मकदम है आपका, आपले स्वागत है। अब बड़कम मशवरा 19 मशवरा का यह जो 19वां अंक है, ये बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ आयु के विषय में मशवरा करने का अवसर प्रदान करता है। This live consultation is through the Zoom and Facebook Live for person with intellectual and developmental disabilities, their families, their caretaker, the professionals, for all during this COVID-19 situation. So यह जो मशवरा का लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान Zoom पर और Facebook लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक क्षमताओं वाले दिव्यांगजन, उनके परिवार, देखभालकर्ता, पेशेवरों के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा साथ देते रहें। हम इसी तरह से मशवरा के हर अंक को आपके साथ लाते रहें। मशवरा सीरीज इज फॉर ऑल
please circulate and join together. We are doing this Mashwara since 30th April, and this is our 19th episode. I once again welcome and appreciate our special guest to join the Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic on the healthy aging of a person with intellectual and developmental disabilities. Our experts and I welcome our experts, Professor Dr. Nimeshji Desai sir. We are welcome. Dr. Desai sir, he is a director of IBHAS and president of Manovikas Charitable Society. It's always pleasure, sir, if you are here and you guide us and mentor us. The next, our special guest is Mr. Lalit Narayan. He is a senior occupational therapist and he is a deputy director in administration in PDUNIPPD, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, जो IPH कहते हैं, जो ITO पर है. नमस्कार, आपका स्वागत है सर. ही इज अ कन्वेनर ऑफ AIOTA, IOTA Delhi branch. He is an ex-EC member of IOTA. He is a member of advisory committee in Manovikas. He is a vice president of ART. ART is an association where the parents and professionals are together. And we welcome our very young and special guest from London. And we welcome Mr. Chandan Goyal. He is a senior occupational therapist with Whittington Hospital, London. And we welcome you all. And this session is presided and guided by our Desai sir. We have the sign language interpretation by Miss Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. मशवरा का यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है. बौद्धिक और विकासात्मक जनों के लिए हम लोग उनके स्वस्थ आयु के बारे में बात करेंगे. हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञों का, प्रोफेसर डॉक्टर निमेश जी देसाई सर, श्री ललित नारायण सर, श्री चंदन गोयल जी, आप सभी का स्वागत है. मशवरा में राखी रमोला द्वारा सांकेतिक भाषा में अनुवाद उपलब्ध है. आई विल गो डायरेक्टली बिकॉज जो हमारे डॉक्टर देसाई सर है, आज उनको भी कहीं किसी मीटिंग में जाना है. तो सर, दिस इज अ टाइम टू think now. I can tell you sir, मैंने पहले भी एक आपको बताया था, 6 years back we had thought in Manovikas to talk on the healthy aging of our person with intellectual and developmental disability, and those days we had also talked to the National Trust Ministry and everywhere, and it is a need to design and develop a policy, at least a policy. It should recognize the contribution of adults with IDD to greater population, and when appropriate, specialized service and assistance should be provided, and it's a equitable access to the general service or generic service they required. We need to talk on that issue, and this is very high time. And I'll go to the Dr. Dimesh Desai sir. Thank you sir. नमस्कार जी. नमस्कार सर. मनोविकास टीम की तरफ से सबसे पहले हमारे जो दो खास मेहमान हैं आज, ललित नारायण जी और चंदन गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते सर. राखी रमोला, आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड विद एंड वेरी नाइस ऑफ हाउ टू कीप डूइंग दिस. आलोक तो बेमिसाल है. थैंक यू आलोक फॉर अरेंजिंग दिस. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑलवेज प्लेजर सर. आपने चैट में लिखा है, मैं वो आपने जो अभी बताया वो पढ़ रहा था कि आपकी राय में की इश्यूज क्या है. मुझे सडनली याद आया, हमने 2-3 हफ्ते पहले एक आध मशवरा डिस्कशन में ये बात लाई थी कि ये जो RPWD 2016 है, उसका जो सेक्शन 25 है वो पूरा हेल्थ केयर पर है. जी. और उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, है ना, एक जैसे हमने बात की थी, अभी जैसे डिजास्टर या ऐसी सिचुएशन रिस्क चल रही है, तो 25(2)I जो है वो क्लियरली कहता है कि भाई स्पेशल सर्विसेज और हेल्थ केयर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एंड आई सपोज EIDD विल गेट इंक्लूडेड, हेल्थ केयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर सिचुएशंस, है ना, essential medical facilities for life-saving emergency treatment and procedures, and sexual and reproductive health care जो हमने लास्ट मशवरा में बात किया था. मैं क्लियर कर दूं, आलोक को आइडिया है शायद, बाकी साथियों को, मेरी वाकिफियत नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बारीकियों से कम है. और जैसे एक बार बात किया था अगेन लास्ट सेशन में KVS राव के साथ भी,
it seems that the law ministry, government of India, actually has clarified that both National Trust Act and this will operate together. There is no contradiction that they see. तो भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने जब केवीएस राव के डिपार्टमेंट ने रेफरेंस करके पूछा था, तब ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई नेशनल ट्रस्ट 2000 वाला, 99 वाला या जो भी रिवाइज वर्जन आएगा वो लागू रहेगा और ये भी लागू रहेगा. सो माय फैमिलियरिटी इज मोर विद दिस देन द नेशनल ट्रस्ट एक्ट. तो जैसे आलोक कह रहे हैं कि नेशनल ट्रस्ट या मिनिस्ट्री को फला मॉड्यूल्स करने चाहिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं. मैं आई वांट टू एम्फसाइज वन मोर टाइम 25 का एक और प्रोविजन है, सेक्शन 25 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी 25(2). Undertake or cause to be undertaken surveys, investigations, research concerning the cause of occurrence of disability, more importantly preventing disabilities. And 25(2)(c), screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying at-risk cases. तो जितने भी बच्चे हैं उनके या बच्चों के साथ आई गेस एडल्ट्स इंक्लूड हो जाए, जो एजिंग वाली आज हम बात कर रहे हैं आलोक जी. एटलीस्ट हेल्थ केयर के लिए इस कानून में बहुत सारे प्राविधान ऑलरेडी हैं. हमें सिर्फ सबको मिलके नेशनल ट्रस्ट को या डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को एडवोकेसी या प्रेशराइज करना होगा कि जो प्राविधान है वो लागू हो, स्पेशली इन व्यू ऑफ PIDDs over the age of 16, 18, 21, 25, many of them beyond 35 or 40 also. तो ये तो एक कानूनी पहलू हुआ. सामाजिक मुद्दा आपने अगेन आलोक पकड़ा ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है पब्लिक एटीट्यूड्स. और मुझे जैसे आप कह रहे थे विचार आया कि मैंने जो इतने सालों में देखा है, आप सब गौर करें, somehow समाज के बहुत सारे हिस्से बच्चे की उम्र में तो फिर भी PIDD स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा प्यार से, थोड़ा हंस के, पुचकार के, होपफुली एनकरेजिंग, पॉजिटिव. बट जैसे ही PIDD ग्रो ओवर 18 और 21 और 25, the attitudes actually change. And that is mainly, मेरी जो समझ है वो ये है कि परिवार या अड़ोस पड़ोस के लोग या समाज इज वेरी अनश्योर कि उनसे कैसे डील किया जाए. समहाउ हमारे मानस पट पे बच्चे हों PIDD के, वो फिर भी एटलीस्ट थोड़ा घर कर गया. बट वयस्क हो 25, 30, 35 की उम्र का कोई PIDD व्यक्ति, वो ज्यादातर लोगों के उसमें वो सेट ही नहीं हुआ है. तो नेचुरली जहां समाज या हम लोग अपने आप को अक्षम या नाकाबिल पाते हैं, उसमें एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है या क्रिटिकल या एक्सक्लूजनरी हो जाता है, इंक्लूजन ना करके. तो इंक्लूसिव लिविंग की जो बात है या इंक्लूसिव पॉलिसीज की बात है, वो जाहिर है एडल्ट्स या एजिंग PIDD के साथ और कम होता है. ये तो मेरे विचार थे. Alok, I think Tejasvi Kamble has joined, my friend. So at some stage later we can have her comments. But I will stop there. मैं यहाँ हर मशवरा में मैं ज्यादा सीखने के लिए बैठता हूँ. अब ये उम्र है, बाल सफेद है, आलोक अच्छा बंदा है, बाल काले हो गए क्या? इसलिए मुझे प्रिसाइड करा देता है. बट मैं सिर्फ जानकारी बढ़ाने और सीखने के लिए बैठा हूँ. But I'll be very happy to listen to Lalit Narayan ji and Chandan and then Tejasvi and Alok, of course you and your team. जाहिर है आपने इस मुद्दे पे बहुत सारा सोचा है, कुछ काम भी किया होगा, तभी आप ये सब्जेक्ट लाए हैं. तो हम लोग आज मिलके इस घंटे सवा घंटे के अंत में, जैसे हम अक्सर कोशिश करते हैं, 2-4 एक्शन पॉइंट्स बना सकें जो हम किसी को नेशनल ट्रस्ट को बेच पाए. थैंक यू सो मच. एक बार और ललित नारायण जी और चंदन का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक्स आलोक, आई एम हियर. थैंक यू सर. द प्रॉब्लम जो आपने सर हाईलाइट किया, दैट इज वेरी प्रिवलेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं, डिसेबिलिटी के सर्विस सेक्टर में देखते हैं, तो वी कैन गेट द लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर द स्पेशल स्कूल, स्पीच थेरेपी भी छोटे बच्चों के लिए. बट समहाउ समवेयर द ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज स्टिल कि हम लोग जो एडल्ट से थोड़े से अगर ग्रोन अप एज में भी थोड़ी जरूरत होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, एंड वी गो देयर.
That's why I had chose that the both experts are the occupational therapists. At least इनका जो एक मिलना जुलना है वो adult और healthy aging वाले PIDD लोगों के साथ होती है. While we providing the services, बहुत ही important है कि we know to understand, we understand कि key issues क्या है. And I'll go to the Lalit Narayan sir. While you are providing the services, what are the key issues you are observing on the healthy aging of person with intellectual and developmental disability? जब आप उनके पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि आपसे मैंने बात भी किया था कि आप इनके साथ कैसे काम करते हैं, तो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ रूप से बढ़ते हुए उम्र में क्या क्या आप प्रमुख मुद्दा देखते हैं उनके साथ? सो ललित नारायण। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं मनोविकास परिवार को और प्रेसिडेंट डॉक्टर देसाई, फाउंडर मेंबर डॉक्टर आलोक सर को बधाई देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने ये मुझे मौका दिया। और मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो तीसरा स्पीकर है या डॉक्टर देसाई ने जिनको बॉम्बे से लाया है, इज ऑल्सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और अभी मुंबई कॉन्फ्रेंस में अभी हम लोग मिले थे और इससे पहले अक्टूबर में हमारी एक मीटिंग थी, उसमें भी तेजस्विनी से हमारी बात हुई थी। तो इनका भी यही कहना था कि बॉम्बे में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसको दिल्ली में भी हम लाना चाहते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि आज मनोविकास के प्लेटफॉर्म पे थर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एजिंग में हमारे साथ है। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो रिसर्च पार्ट है वो हम आज उनके साथ शेयर करेंगे और हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि यंग टैलेंटेड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। अब मेन बात है साल हेल्दी एजिंग में आपने जो एक टॉपिक लिया है पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, नॉर्मल जो आदमी है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, अगर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो तो अपने आप को सेटअप कर लेता है, लेकिन जो PIDD वाले हैं, पर्सन्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उनकी जो कॉजेज हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल है या जन्म से है या आफ्टर बर्थ है, तो नेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉजेज से उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है हमें। तो ये आइडेंटिफिकेशन है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए। तो इस कंडीशन में हमें डिलेड माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग ये देखना होता है कि जैसे जैसे एज नॉर्मल पीपल बढ़ते हैं और डिसेबल्ड की जो एज में डिलेड माइलस्टोन्स का जो पार्ट है, वो दोनों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा IQ लेवल जो होता है वो नेचुरली जो है नॉर्मल पर्सन से या नॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उनसे कम होता है। और चूंकि मैं इस चीज को बिल्कुल नीचे से इसलिए ले जा रहा हूँ कि हमारे सारे प्रोफेशनल्स तो हैं, साथ में कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनको ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है। तो इस चीज पे मैं सबसे पहले ये बताऊं कि प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल के कॉजेज से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है ये पार्ट है। और RPWD एक्ट 2016 में जब डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें 21 डिसेबिलिटी में नंबर 2 पे फिजिकल डिसेबिलिटीज के बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, जिसमें क्लियर कट है कि अगर किसी भी बच्चों को या एडल्ट को रीजनिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशंस या जो भी तरीके हैं अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में कंसीडर करते हैं। इसमें हमें इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, SLD एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर। तो इसमें आप देखेंगे तो जैसे कि डॉक्टर देसाई सर ने बताया कि इनिशियली बच्चों को तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मिडिल एज में या एडolescent में जाता है आफ्टर 18 ईयर्स के बाद, तो हमें उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको एडमिट करते हैं। एडमिशन के बाद प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उनको सेटअप में लाते हैं। और आलोक जी को स्पेशली मैं थैंक्स देना इसलिए चाहूंगा कि आलोक जी इसी पे काम करते हैं। जैसे इनका ई-लर्निंग स्कूल है, ई-लर्निंग कॉलेज है, बच्चों को वो एक इग्नू से सर्टिफिकेशन करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब फेयर करा के जॉब प्लेसमेंट दिलाते हैं। और सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि कोई भी बच्चा अगर ट्रेनिंग लेने के बाद, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद अगर उसको जॉब मिल जाती है और रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कुछ अर्न करते हैं तो उसके फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है।
तो आलोक जी, सर मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि जो ये आपने टॉपिक लिया है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मशविरा के तहत जो ये आप देंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिस तरह से गवर्नमेंट ने, नेशनल ट्रस्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जितने भी सीनियर्स ऑफिसर्स हैं या उनके साथ जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं या जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं, वो इस टॉपिक पे आपने एक मुद्दा उठाया है, और इसको मैं समझता हूं कि आपकी अपनी ये रिपोर्टिंग जो होगी वो नेशनल ट्रस्ट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में जाएगी, और इसमें हायर अथॉरिटी सेक्रेटरी मैडम एंड जॉइंट सेक्रेटरी सर इस पे संज्ञान लेंगे और आपकी बात को आगे तक ले जाएंगे। तो इस पे जिस तरह से आपने कैरियर अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बनाई है, उसमें RPWD एक्ट 2016 में, जैसे कि डॉक्टर देसाई ने बताया, सारा चीज मेंशन है कि अभी जो नई एक्ट आई है उसमें 5% रिजर्वेशन फॉर एडमिशन, 5 years एज रिलैक्सेशन अपर एज फॉर हायर एजुकेशन, 4% रिजर्वेशंस फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे इस चीज को आगे बढ़ाएं, फिर आगे मैं सजेशन ये दूंगा OT पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर हम, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, वी शुड थिंक फ्रॉम द चाइल्डहुड एज, कि जो उसकी जो नर्चरिंग है, जो उसका जो एक रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल है, वो फ्रॉम, अगर हम चाइल्डहुड से मैनेज करें तो उनकी जो हेल्दी एजिंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर सकती है, सुखमय कर सकती है। बट समहाउ जो आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम इज द बेसिक प्रॉब्लम इज द कम्युनिकेशन, द रीजनिंग, द कॉग्निशन। तो क्या होता है कि जब हम ये सब चीज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं छोटे उम्र से लेके बढ़ते उम्र के साथ साथ, तो तभी वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, एंड वी फाइंड अ फंक्शनल डिक्लाइन इन द एडल्ट्स एंड ओल्डर पर्सन्स, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द वार्निंग पॉइंट। वहां पर हमें केयरफुल मेडिकल इवैल्यूएशन, सिंस we have seen that so many undiagnosed mental health issues are persisting in the persons. The mental health condition or medical condition have the atypical presentations in the people with limited language capabilities and regular screening and physical sensory impairments. जो डॉक्टर देसाई सर ने कहा कि अगर हम वो हर साल अगर वो मुद्दा जो हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, if we talk about the every year स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन, सो वो सारे चीज हेल्दी एजिंग में काम आ सकता है। अगर रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर द फिजिकल एंड सेंसरी इंपेयरमेंट शुड बी implemented, and during the particular we can say that is the life cycle approach, that is very much important, कि childhood to later on the adulthood age में क्या क्या हम बात कर सकते हैं, इसका जैसे वेलबींग के बारे में बात करते हैं वो हमें करना चाहिए। We'll go to the चंदन गोयल सर। वयस्क और वृद्ध में एक वी कैन सी दैट क्रियाशीलता में उसकी जो कमी होती है, उसको हम सावधानी पूर्वक उसका चिकित्सीय मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, या चूंकि उसकी जो अपरिवर्तित मानसिक स्वास्थ्य है और जो उसके संप्रेषण करने की क्षमता है वो भी सीमित होती है। उसके लिए वहां पर भी हमें चिकित्सीय, जहां पर हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, मेडिकल सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां भी प्रॉब्लम होता है। उनके जो जीवन चक्र में विशेष रूप से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज है कि जो चाइल्डहुड एज से मैनेज नहीं हुआ है, जो उसकी सेंसरी इश्यूज है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज है, वो सब चीज नहीं नियमित रूप से नहीं उसको हम स्क्रीन किए हैं या एड्रेस किए हैं, तब भी जाके वो बचपन से वयस्क होने में उनका प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सो विल गो टू द चंदन गोयल सर एंड विल सी कि क्या आपका क्या राय है सर इसमें। सबसे पहले मैं आलोक सर को थैंक यू बोलता हूँ एंड फॉर कंसिडरिंग मी and welcome inviting me for express consultation for healthy aging, and also I'd like to thank you Nimesh Desai sir, Lalit sir, and I will also welcome another occupational therapist Kamle, Miss Kamle Tejashwini Kamle, and also all the guests who was part of Manovikas family. So मैं कोशिश करूंगा कि पूरी हिंदी में बोलूं, बट कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होंगे, so sorry। आप मिक्स बोलिए, हमारे ऑडियंस पूरे वर्ल्ड के हैं। आप भी तो विदेश से ही जुड़ रहे हैं। सर मैं हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं कोशिश करूंगा। सो सबसे पहले मैंने जो मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हेल्दी एजिंग के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा
एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी के, उनके अंदर में क्या चीजें होती हैं, जो क्या डिफिकल्टी चैलेंजेस वो फेस करते हैं और वो क्या चाहते हैं. सो मैं सबसे पहले एक चीज ये ओल्ड, वंस वी टॉक अबाउट ओल्डर पीपल, सो मैं इसी एविडेंस की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जो भी ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये समहाउ डिसएडवांटेज ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इनका जो एजिंग होता है वो स्टार्ट्स मच अर्लियर देन रेस्ट ऑफ द ग्रुप. नॉर्मल एजिंग जो प्रोसेस होता है, इनके हेल्थ कंडीशंस शुरू से ही ज्यादा होती, हेल्थ नीड्स जो होती है वो ज्यादा होती है. और की चैलेंजेस जो होते हैं, और दैट इज उनके अंदर में होता है कि क्या होगा. उनको एक डर होता है कि हम जब ओल्ड होंगे तो क्या होगा, या उनकी फैमिली को भी डर होता है कि उनके साथ क्या होगा जब वो ओल्ड होंगे. और उनके पास बहुत लिमिटेड चॉइस होता है, या उनके अपने खुद के लाइफ के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है. बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत कम होता है खुद के लिए. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इंडियन कंटेक्स्ट हो या किसी भी ग्लोबल कंटेक्स्ट भी हो, दैट मिस हैंडलिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ कीन. लाइक नेक्स्ट ऑफ द कीन इन मींस कोई फैमिली मेंबर होता है, कोई फ्रेंड्स ऑफ फैमिली होता है, दे ट्राई टू कंट्रोल देम, और उनके साथ उनका बिहेवियर इश्यूज हो सकता है. और क्या प्रोफेशनल्स हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और लिमिटेड रिसोर्स, स्पेशली कंसीडरिंग इंडिया, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, जहां पर हम लोग जो ओल्डर पीपल हैं, जिनकी जो नीड्स, स्पेशल नीड्स है विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो भी उनको क्या रिसोर्सेज मिलते हैं कम्युनिटी में. और एक डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज देयर, आप सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, कहीं प्रोफेशनल एस्पेक्ट में हो, हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. तो मैं एक की इश्यूज को मैं लाया हूं, जो एज अ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जो उसके मन से क्वेश्चंस आता है, एम आई सपोर्टेड बाय द पीपल who know me well, does they know me well, who are supporting me, क्या मुझे वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैं अपने लाइफ के डिसीजंस में इन्वॉल्व हूं या नहीं हूं, क्या मेरा हेल्थ, जैसे मैं ओल्ड हूंगा वो मुझे हेल्थ में मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे हेल्थ को लोग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो सपोर्ट मिलेगा. एंड मैं आगे मैं इलोबरेट करूंगा हेल्थ में क्या सपोर्ट होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल साइड, एंड एज अ कम्युनिटीज, और क्या उनकी नीड्स क्या हो सकती है, मैं इलोबरेट करूंगा. क्या मैं एम आई सिक्योर इन माई होम. सो होम इन्वायरमेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है. बहुत सारे जो किसी भी एजिंग ग्रुप के लिए एक होम इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होता है. एंड एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि होम एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बनाना, सो दैट कि एनी एक्सीडेंट, एनी फॉल्स ना हो. अगर ये इन्वायरमेंट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में इंडियन टॉयलेट है, बट कोई भी एजिंग ग्रुप में वो इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको खड़े होने में प्रॉब्लम होगा, वो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा. सो क्या मैं उसको अडेप्टेशन दे सकता हूँ घर में, उसका होम एनवायरनमेंट उसके लिए सुटेबल है. एंड एनी अदर एक्टिविटीज वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो एक्टिविटीज उसको कोई सपोर्ट कर रहा है वो एक्टिविटीज को अकम्प्लिश करने के लिए. आई जस्ट गिव एग्जांपल, एल्डरली ग्रुप में भी उनको भी मन होता है कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करें, या कुछ डे टू डे लाइफ में दे वांट टू बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप, जहां पे वो जाकर वो अपने आप को चेरिश कर सके, कुछ लीजर एक्टिविटीज जिसके साथ वो अपने आप को एंटरटेन कर सके. क्या उनके अराउंड जो फैमिली सपोर्ट है वो उनको समझते हैं. अनदर एस्पेक्ट जो है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या होगा जो उनको जो सपोर्ट कर रहा है, इनकेस उनका डेथ हो जाए या उनसे वो अलग हो जाए, उसके लिए क्या उनका कोई प्लानिंग है, वो क्या उसमें कोप कर सकते हैं उस माहौल में. अगर वो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को केयर करते हैं, बट जब वो बच्चे बड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स और भी एल्डरली हो जाते हैं, उनकी अपनी नीड्स होती है, and unfortunately eventually they pass away, and then उनके साथ then learning disabilities, जो intellectual disabilities जो होते हैं, जो elderly होते हैं, क्या उनके साथ कोई प्लानिंग है उस चीज के लिए. and then towards the end of their life, can they celebrate their life, क्या end of life care management उनका है या नहीं है. इसके लिए बहुत सारे चीजें हमारे मैं यूके के कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ. हाउएवर, हमारा इंडिया का मॉडल ऑलरेडी बहुत फैमिली कल्चर है, बहुत सारा सपोर्ट हमें मिलता है ऑलरेडी है, बट कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिसमें आप शायद उस चीज को सोच सकते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
and also we can sensitize the government institutions to start working on that direction. First thing, as Alok sir has said about the communication. Communication, I'm not talking about the communication with the government, and is communication needs from the individual intellectual disabilities. वो अपने needs को communicate नहीं कर सकते हैं. उनका जो उनका जो वॉइस है एडवोकेट करना, वो कौन एडवोकेट कर रहा है? तो हमारे इंडिविजुअल एडवोकेट्स होते हैं, और एनी हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग फैमिलीज कैन वर्क एज देयर एडवोकेट्स. उनके लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके लिए नीड. बट हाउएवर कम्युनिकेट करने से पहले उनके नीड को आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है. उनकी जरूरत क्या है, उनको नीड को समझना है. एंड किसी भी कम्युनिकेशन में अगर कोई प्रोफेशनल आप इन्वॉल्व हो रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के कोई भी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान में, तो दे शुड बी इन्वॉल्विंग देयर फैमिलीज एंड देयर केयरर्स as much as possible, and they should be the care that person with disabilities should be involved in their decision making. It's not like हम जो चाह रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, नहीं, वो क्या चाहते हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा within reasonable means. Another thing, developing a support group. Lot of families, I think India में एक parent group है, I can't remember that. परिवार, yes. Pawan Care Parivar, there are so many things. So I think organizing with them, linking with them is a good aspect, so that they can share their caring responsibilities, they can just share the experiences. So वो एक बहुत अच्छा initiative है इंडिया में भी, and I think lot people can join that group. And again I said reasonable adjustment in the home situation. As I said, as the people grow older, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, उनकी जरूरत बढ़ती जाती है घर के होम इन्वायरमेंट. जैसे वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हमारे घरों में सीढ़ियां होती है, अब हम क्या कर सकते हैं? वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, क्या हम ग्राउंड लेवल पे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वहां पे वो रह सकते हैं, या हमें कुछ सीढ़ी में कुछ दूसरा रेल लगाना है, या इसमें वहाँ फिजियोथेरेपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस बढ़े, सो दैट वो सीढ़ी अभी भी यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल. सो हम लोग भी इन चीजों को ध्यान रखना है कि होम इन्वायरमेंट में क्या एडेप्टेशन किया जा सकता है जिससे वो उनको कोई फॉल्स ना हो. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉल्स होगा, अगेन इस विशियस साइकिल, फॉल्स होगा, हिप फ्रैक्चर हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है, एंड दैट कैन हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट. वो उनके ऊपर और भी उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा उनके हेल्थ पे. फिर अनदर थिंग होता है रेसिडेंशियल एंड नर्सिंग होम फैसिलिटीज. आई थिंक इंडिया में बहुत कम नर्सिंग होम एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज है. मनोविकास में है फॉर यंग एडल्ट्स, बट आई थिंक हमारे ओल्डर एडल्ट्स, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए बहुत कम फैसिलिटीज है. या आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीवेयर इन इंडिया, बट आई थिंक इस नीड ऑफ द डिमांड की जिनकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनको हम क्या कहीं प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं. अनदर थिंग, यूज ऑफ टेली हेल्थ वेबिनार इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. थैंक यू टू डॉक्टर आलोक भुवन, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. बट आई थिंक इसको ग्राउंड लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां जो पेशेंट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी एसोसिएटेड होती है, जो घर से नहीं जा सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशन उनके पास नहीं आ सकते हैं, उनको टेली केयर के थ्रू, उनको वेबिनार के थ्रू, उनको वीडियो चैट के थ्रू उनका हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं वो. सो दैट फैसिलिटीज अगर इनिशिएटिव हो, आई थिंक गवर्नमेंट कैन टेक इनिशिएटिव, वो बहुत अच्छा रहेगा. एंड आइडेंटिफाइंग द बेसिक प्रॉब्लम एल्डरली में क्या होता है, आईज की प्रॉब्लम होती है, ऑडिटरी प्रॉब्लम, ये सुनने की शक्ति कमी हो जाती है, उनकी डेंटल इश्यूज होते हैं. तो कम्युनिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनको जो भी है, उनको एक लोकलाइज प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाई किया जाए जो उस पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझता है, उसकी नीड्स को समझता है, एंड देन उसको एक थ्रू आउट द प्रोसेस उसको सपोर्ट कर सकता हो, रेदर हैविंग अ न्यू पर्सन. वो उसकी नीड्स को नहीं समझता. सभी लोग पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को नहीं समझता अच्छे से, वो लोग नॉर्मली ट्रीट करते हैं. देन वहां पर लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज लाइक ऑटिज्म, दे मे हैव सम इश्यूज विद सेंसरी इश्यूज. वो लोग जो नहीं समझेंगे, उनके साथ उनको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इन्वॉल्विंग अगेन एक और अच्छा इनिशिएटिव है कम्युनिटी प्रोग्राम्स. आई थिंक as an NGO, as a lot of charities working in India, they can start initiative having a daycare center, not only daycare center, having a club groups like swimming group, like gym, like organizing a walk, some chair bed exercise, swimming thing, dancing. So, sir, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना? नहीं.
No, you ठीक are है, on sir? right track, right track, right track. Okay, sir. I will take another 5-6 Yeah, minutes, yeah. but I'm trying to just think of overall how I can promote this healthy aging. And Tejashwini, please chip in if you have to add anything, please. So then budding up, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यूके में है कि आप लोकल यहाँ पे लोकल ग्रुप में आप बडी अप करते हैं एक चैरिटी के थ्रू. एक पर्सन को आइडेंटिफाई होता है एंड उस पर्सन के साथ उसको बडी अप कर देते हैं जो पर्सन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. तो वीक में एक आधा घंटे 2-3 घंटे उसके साथ जाकर जस्ट वॉलंटरीली just go and spend good time with them, just to give them some activities which they like, which they enjoy in their life. So in fact unko health promotion, this is sort of health promotion as well. Now I'm going to touch base with some crisis future aspect that unke sath, as I've already mentioned, future aspect कोई भी crisis point होता है जैसे loss of their family member, वो कैसे cope करेगा, उसको आप कैसे support करोगे. So उसका एक pre-assumed, आप उसको assume करके उसके आप उससे planning कर सकते हैं. And then as I said, involving local practitioners who have good knowledge of person with intellectual disabilities, और आप है ना एक local technologies जो use कर सकते हैं telecare का जैसे as I said. And then other thing, financial and legal issues. I know there is a legal guardianship is there. I think that's a good initiative as long as it's being implemented in a proper way in India. मैं उसके बारे में already बहुत discussion हो चुका है from ministry as well. हमारे राव सर थे and आलोक सर उन्होंने already discuss किया है. And provision of will, trust and benefits and end of life care decision as well. When it will come to a point where the person with disabilities or intellectual disability have time, we know that he may die, then what are the support we can provide? That time of support is maybe more than normal during other time. So another thing, managing health. So managing health एक बहुत important aspect है as an occupational therapist or as any professional, healthcare professional who are working with any elderly people, including person with intellectual disabilities. I think उनको first health surveillance उनका बहुत जरूरी है. सभी जो भी उनकी communication need और identifying any additional health needs और prompt specialist referral. अगर the moment you identify anything, prompt specialist referral is important to any geriatrician, and routine checkup and health checkup is very important. Routine health checkup is very important. And another thing, appointing local doctor. यहाँ पे concept है local GP. Local GP का concept है and general physician. So वो एक आप local GP को आप appoint कर दो so that कि वो GP उस इंडिविजुअल के बारे में उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसके पास है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है. Another thing, develop all the medical records, put everything, any important aspect, like if the patient has got epilepsy or any important health needs, एक file बना दे in case of कोई emergency आती है, that file should go along with the person in the hospital. So that आप already बना सकते हैं. एक local hospital से link up कर सकते हैं. उनके पास वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए उस इंडिविजुअल का. Another thing, as a family member, the most important thing as a family member, how you are going to recognize the changes and managing age related conditions. Importantly, to the people with intellectual disabilities, वो अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें उनको मॉनिटर करना, उनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, any changes to the skin such as itchiness, fragile skin, sort of dementia. Dementia means like any memory loss, any diabetes, or any difficulty in swallowing, epilepsy, hearing loss, sight problems, और incontinence. उनका bladder and bowel issues हो सकता है, constipation issues हो सकता है, या incontinent हो सकते हैं. वो issues, osteoporosis, यानी bone fragile है, fracture हो रहा है, malnutrition. Another aspect for the females is menopausal symptoms, mental health issues, mental health in terms of any schizophrenia they are developing or any delusions they are developing. So वो इन सारी चीजों को like depression. Another thing, thyroid problems or coordination problem. So these are the things, if you notice anything in your family member who are having intellectual disabilities, please notify to the health professional as soon as possible. And regular screening of
likewise, I said for the any elderly people, people with intellectual disabilities are more vulnerable because they can't speak about themselves, like breast screening, smear test, testicular or prostate check, dental check, hearing and sight test, and podiatry, like the feet test. Feet is very important. जो टो नेल्स होते हैं उनमें कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाता है, और फीट भी होता है उसमें सोर्स, और बहुत सारे डेवलप होता है, उसके चलते लोग में चलने में उनको दिक्कत होती है, उनका पेन होता है फीट में, और उनको दिक्कत होती है, उसके चलते वो गिर सकते हैं। गिरने से क्या होगा? अगेन अगेन उनका हिप फ्रैक्चर, हेड इंजरीज, एंड उसके चलते और भी अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अनदर थिंग, जनरल हेल्थ प्रमोशन, as I said, I'm repeating again, like physical health promotion, regular exercise, through any club, through any exercise group. You can develop a family group where you can go meet together, do some exercise, or involving any occupational therapist. And then oral health promotion as well. Oral health promotion, regular dental practice, dental checkup, I would say. Dietary, like include more of a fruits and vegetables and healthy diet. One thing I have realized in Indian families, they think that they feed their children with more of a fatty diet, thinking that they will be stronger. But this is really purely wrong concept. Please, please, I would request you to involve more of protein and more of fruit and vegetables in your diet. Other thing, mental health. So how to keep your mental health better for any intellectual disabilities, to keep them engaging in the daily activities. Give them activities to engage. Otherwise, they will develop some other symptoms like depression, schizophrenia, and there is engagement. Occupational engagement is very much important. And personal hygiene, physical hygiene, as well, like daily shower, foot health, toenail health, and also identifying जो उनके जो चलने के लिए जो वॉकिंग एड की जरूरत होती है, उनके हियरिंग एड की जरूरत होती है, उनके ग्लासेस की जरूरत होती है, that is really important. I'll take 2 minutes more about the staff now. That is another question, that skills staff and what they should be like. So as a staff, I should, as an occupational therapist, I feel like I should have a good communication skills, both non-verbal and verbal communication skills, so that I can communicate well with learning disabilities, people with learning disabilities, building a good relationship with them, developing ability to make good rapport, and ability to identify their physical, mental, and sensory needs, and recognizing the pain and discomfort of any people with intellectual disabilities. As I said, they may not be able to vocalize, they may be in discomfort, but we don't know why. So we, as a clinician, we should be able to identify the nature of the problem. Managing the symptoms and use of appropriate medicine, and understanding the communication preferences and respecting them as an individual. Thank you, everyone. Oh, great, great. I think you have highlighted so many things. Sorry, sir. I was just trying to put in place all the information. I was observing Dr. Desai sir कि बड़े calmly and he is listening, and जो आपने learning mode में देखा कि आप पूरे ध्यान मग्न होके देख रहे थे. That is मैंने थोड़ी स्लाइड जमा की है. Oh, great. आपको जरा स्क्रीन शेयरिंग परमिट करना पड़ेगा. Yeah, please sir, I'll permit you. I'll make you the चूंकि तेजस्वी यहाँ है जी, बाकी इतने एक्सपीरियंस साथी हैं, तो मैं जो कोर मुद्दा है पीआईडीडी की हेल्दी एजिंग की बात कभी करूंगा. find out you can able to share the screen, just say. नहीं हो रहा. हाँ, अब हो जाएगा. ओके. तो लेकिन उसके साथ साथ मुद्दे दो जरूर हुए कि पेरेंट्स के बाद जो एडल्ट या एल्डरली पीआईडीडी होंगे, उनकी मुश्किल बहुत ज्यादा होती है.
चलो छोड़ो, कोई बात कोई नहीं। छोड़े यार, छोड़ अब यार. No, I'll show you what. Sorry, guys. Let me show you only what I want to show you. Give me a minute. Yeah. Number देख रहा है. चलो सॉरी यार, छोड़ दो, हमारे साथी ने गड़बड़ कर दिया. मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ जी कि एरिक एरिक्सन का जो मॉडल है ना, एरिक एरिक्सन्स मॉडल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर दी सो कॉल्ड नॉर्मल्स अस हेल्दी एजिंग, बट सबके लिए, स्पेशली फॉर पीआईडी. सो जरा गौर ये करें कि एरिक एरिक्सन के मॉडल में जो 5th और 6th स्टेज है वो बड़ा क्रूशियल है. एंड मुझे विचार ये आया, जैसे हम दोनों साथियों को सुन रहे थे, मुझे विचार ये आया कि जो 6th और 5th स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एज मच एज कि अगर 15, 17 या 20, 25 की उम्र तक अगर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन हियर. नहीं यार वो नहीं होगा. ओके, नहीं होगा. उसमें है, हमारे पास 8 मॉडल्स हैं. आई कैन शो द ऑल 8 मॉडल्स. सबको जरा एक बार फिर याद दिला दूं, एटलीस्ट स्टेज 5 के बाद 12 से 19 का है एरिक एरिक्सन का आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन. यस सर. ओके, स्टेज 6 से 20 से 25 तक इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. तो जैसे मैं बाकी हेल्दी एजिंग के बारे में बात करता हूं, यहां भी वही लागू होगा. जरा गौर करें कि जो स्टेज 5 और 6 है, आइडेंटिटी हमारे पीआईडीडी साथी की और इंटीमेसी कितनी अच्छी बनती है वो डिटरमाइन करेगी फ्यूचर हेल्थी एजिंग, लाइक इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, तो पहले तो ये समझ लें कि 12 से 19 और 19 से 25 तक के जो है आइडेंटिटी ठीक बने, और अगर फैमिली में या कैरियर्स के साथ इंटीमेसी ठीक बने मॉडरेटली, तो दैट विल हेल्प इन हेल्थी एजिंग, लाइक इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेज 7. एरिक एरिक्सन का ये बहुत लंबा स्टेज है, 26 से 64 तक का. The 7th stage of Erikson's 8 stages is the longest. Generativity versus stagnation. So जैसे चंदन कह रहे थे, भाई पीआईडीडी व्यक्तियों को व्यस्त रखें, मीनिंगफुली ऑक्यूपाइड रखें, उनका नॉट ओनली डेली शेड्यूल ऑक्यूपाइड हो, लेकिन उनकी सेल्फ वर्थ बने, उनकी कंट्रीब्यूशन उनको खुद को महसूस हो. तो जो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है स्टेज 7 का, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस द स्टेज 8 which is integrity versus despair. तो एक बार फिर एम्फसाइज करते हुए जो दोनों साथियों ने कहा, मुझे लगता है चंदन गोयल ने बहुत अच्छे से कहा कि उन व्यक्तियों को ऑक्यूपाइड रखना, मीनिंगफुली ऑक्यूपाइड रखना, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी ठीक बनना और इंटीमेसी का अनुभव मुनासिब रूप से उनके मानस में हो पाए. ये साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टू व्हाट चंदन बार बार सेड कि अगर डिप्रेशन अवॉइड करना है, 35, 40, 45 की 50 की उम्र जब पीआईडीडी की हो जाए और अगर 60 तक पहुंचे, तो सबसे बड़ी जो समस्या है डिप्रेशन की, अगर वो रिड्यूस या अवॉइड करनी है, तो ये मुद्दे मानसिक स्वास्थ्य की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे. लाइक वी कीप सेइंग इन अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन हेल्दी एजिंग, वो पीआईडीडीज के लिए उतना ही ज्यादा सच होगा. हेल्दी एजिंग उम्र बढ़ने के बाद प्लानिंग करेंगे तो नहीं होगी. हेल्दी एजिंग का जो फाउंडेशन है वो यंग एज में सेट होगा, और पीआईडीडी के लिए वो जिम्मा पीआईडीडी से ज्यादा हम सबका रहेगा. फैमिली, द केयर प्रोवाइडर्स, द प्रोफेशनल्स एंड एवरीबडी एल्स इन्वॉल्व. So that is one point that I wanted to highlight through this slide. Sorry, lot of mix up with this slide. Pardon me. तो मुझे 5-10 मिनट में चलना पड़ेगा. But let's listen to Tejasvi. Yeah, I'll go directly to Tejasvi.
Yeah, please, Tejasvi, you carry on whatever you want to say, because I have not planned any points for you, but I'll take your experiential learnings points. Whatever you have learned, whatever you're doing, you please elaborate. Sure. So first of all, I would like to thank Nimesh sir. And I love to see the occupational therapist, Dr. Lalit sir, is in touch with me, and nice to see Dr. Chandan Goyal sir being there. I would like to connect to him as well. Hello. So, just with some of my experiences from working with older adults since 2015, I got an opportunity to work as a part of my thesis program, and मैं भी थोड़ा हिंदी में भी बोलती हूँ कि तभी से ही मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इस थीसिस में काम करना है तो इट हैज टू बी हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी, एंड ओल्डर एडल्ट्स इज अ ह्यूज कम्युनिटी. निमिष सर ने यहाँ पे एक कम्युनिटी जो पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज, चैलेंजेस और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारे जो पॉइंट्स लाए हैं, तो समवेयर यू नो इट इन द ओल्डर एडल्ट्स आल्सो इट बिकम्स अनदर कम्युनिटी कि इनके जो नीड्स है उनको हम और कैसे अच्छी तरीके से सोच सके, एड्रेस कर पाए. तो जहाँ तक कि नॉर्मल जनरल एजिंग पॉपुलेशन है, मैंने कोशिश की है मेरी तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर्स को अप्रोच करूं और मैं उनको ये बताऊं कि आप जो जेरियाटिक्स का इश्यू है वो अलग तरीके से कंसीडर करें, और उनको उस तरीके से, जैसे डॉक्टर चंदन ने बोला था कि उनका मेडिकल रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि जो ये ओल्डर एडल्ट्स है वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं. तो हम कैसे इसको एक स्ट्रीमलाइन करें, कैसे इसको डॉक्टर्स को हम इसको एक ट्रेनिंग के रूप में, नंबर 1 विल बी द डॉक्टर्स ट्रेनिंग. ओके, नंबर 2 इज कि हम जहाँ पे ये प्रिवेंशन या फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ओल्डर एडल्ट्स के लिए, उसमें 2 चीज होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से. 1 इज कंपल्सरी कॉग्निटिव असेसमेंट, कि जहाँ पे कोई भी रूटीन चेकअप के लिए आ जाए और वो 60 इयर्स प्लस है, आप उनका कॉग्निटिव असेसमेंट जरूर कीजिए और उनको उसका मतलब भी क्या होता है वो बताइए. क्योंकि मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि जब हम उनको बोलते हैं कि आप ये टेस्ट करो, तो और जब वो करते हैं तब उनको जो स्लोइंग प्रोसेस है या उनका जो डिफिकल्टीज है, उनको जब खुद को पता चलता है, then they come and ask, oh, what are these exercises? For my mind, I don't know much. तो जहाँ तक कि हम ऐसे रियलाइजेशन लेके आए कि देखो ऐसा है, then they are more motivated to take care of themselves. Otherwise, mental health के जैसे cognitive health ये जो है, वो भी लोग ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें ब्रेन एक्सरसाइजेस भी करनी है. तो एक हो गया कि हम उनका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE कर सकते हैं या कोई मिनी कॉक कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम उनका फॉल असेसमेंट रिस्क वो चेक करें. तो जो भी आप हमारे सेटअप क्लिनिकल सेटअप में आता है, उनको कुछ ये जो टेस्ट है, जैसे there are 4 tests for the balance. There is a clinical sensory balance test. There is a there are certain scales which can be used, and it will take less than 10 minutes. Even the mini cog is going to take less than 5 minutes. So how we can integrate that in the geriatric work? और मेरा और एक इम्पोर्टेंट जो मुझे पॉइंट यहाँ पे लग रहा है कि जब ये लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट एडवाइजरी बनी है, उसमें 2 चीजें कहीं पे तो मुझे डाइजेस्टेबल नहीं है एज अ प्रोफेशनल. ओके, मे बी एज अ जनरल स्टेटमेंट दैट इज ओके कि आप लाइट एक्सरसाइजेस एंड योगा करें. लाइट एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है? इज इट अ ट्यूबलाइट? व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज? लाइट एक्सरसाइज इसको जो जितना हो सकेगा, कि जैसे हम आज साथ में आए हैं, थैंक्स टू डॉक्टर निमेश एंड डॉक्टर आलोक एंड ऑल ऑफ यू, वैसे ही अगर ऐसे लोगों जेरियाट्रिशियंस या जो ये फील्ड में काम करें उनको हम इन्वॉल्व करें, तो ये लाइट जो है और उसको एलैबोरेट कर सकते थे, जहाँ पे हम थोड़ा सा, जैसे ये कुछ वीडियोस है जो फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस है, जो वॉकिंग प्रोग्राम हम घर पे ही बैठ के कर सकते हैं या फिर हमारे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं.
ठीक है, ये जो मेमोरी एक्सरसाइजेस है जो सिंपल न्यूज़पेपर से हो सकती है, ये सारे एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंसरी डेप्रिवेशन का इश्यू हो रहा है, क्योंकि लोग अभी वैसे ही जो टिपिकल एज ग्रुप जो अगर हम उनको हेल्दी भी कंसीडर करें, उनके भी साथ में ऐसा हो रहा है कि सेंसरी डेप्रिवेशन, बाहर जाकर जो हम एक मल्टी टास्क करते थे, रास्ता क्रॉस करना फॉर एग्जाम्पल, तो हमें यहाँ पे बैलेंस भी अपना करना है, हमारे साथ वाले कोई है उनको भी नोटिस करना है, हमें सिग्नल भी देखना है, ठीक है। तो ये सारे जो मल्टीपल चीजें हम एक साथ में कर रहे हैं वो घर पे बैठे हुए नहीं हो रही है। फिर बाद में हम जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं कि जैसे हम शॉपिंग करना, मनी एक्सचेंज और उसका कैलकुलेशन करना, ये सारी जो भी चीजें हैं वो नहीं हो रही है। तो इसको हम कैसे स्टिमुलेट कर सके घर पे जो ये अभी इंडोर्स है और स्लोली अनलॉकडाउन ये फेज में भी हम जहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट एडवाइजरी बोल रही है कि आप इंडोर्स रहे और कुछ इंपॉर्टेंट काम रहे तो आप निकलिए बाहर, तो हम कैसे ये बाहर की जो एक्टिविटीज है जो नॉर्मली ओल्डर एडल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम स्टिमुलेट कर पाए घर पे, और वैसे एक्टिविटीज कैसे सजेशन दे पाए। तो मैंने मेरे तरफ से एल्डर्स इन लॉकडाउन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो अप्रैल और मई तक 6 हफ्ते मैंने आई ट्राई टू रीच आउट टू पीपल फ्रॉम माय level. But then, Nimish sir, I would like that you help me with reaching out to more people. Thank you so much. तो वहाँ उस मीडियम से मैंने ये कोशिश की कि मैं 3 दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक अलग अलग चीज इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जहाँ पे मंडे इज वॉकिंग प्रोग्राम, जहाँ पे वेडनेसडे सम कॉग्निटिव एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइजेस, फ्राइडे इज मल्टी कंपोनेंट एक्सरसाइज, सम इंफॉर्मेशन which is specific for older adults, ठीक है। तो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर ही आप ले लो और उसमें से आप कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं, आई कैन शेयर विद निमिष सर अगेन राइट नाउ। तो आई हैव बीन डूइंग ऑल दैट फ्रॉम माय लेवल, और उसको हम आगे कैसा बना सकते हैं और हम इसको कितना स्पेसिफिक बना सकते हैं ओल्डर एडल्ट्स के लिए, ये मेरा पॉइंट रहेगा। और हम अभी केयर गिवर्स की अगर बात करेंगे तो केयर गिवर्स ऑल्सो नीड हेल्प। तो जैसे मेरे अभी जो ऑनलाइन कंसल्टेशंस और मेरे जो वीकली प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टेक्निकलिटी में इनको तकलीफ होती है, तो अभी ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए उनके जो एडॉप्टर्स बोलो या फिर सन्स है, डॉटर इन लॉ, जो भी इनको हेल्प जो चाहिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम केयर गिवर्स को थोड़ा ट्रेन करेंगे, उनको ये बताएंगे कि ये जरूरी है, तो दे विल बी अगेन मोर मोटिवेटेड। तो जो उनके जो कुछ रीजंस होते हैं, मे बी दैट रीजन कुड बी जब केयर गिवर्स आर लाइक मोस्टली या फिर अदरवाइज ऑल्सो कि उनको कुछ तकलीफ हो गई बिकॉज द पर्सन विद हुम दे आर स्टेइंग, दैट कुड बी अ सोशल एलिमेंट टू इट कि अरे लोग क्या करेंगे, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ your mother or father, something like that, then they would take some steps, अरे हाँ no I should do something like that। तो वैसा नहीं हो के internally उनको कैसे मोटिवेट किया जाए so that they are able to better support their own family members. So these are some of the pointers that I would want to emphasize. Sir. Tejasvi, thanks so much. And great. I will have to go. मुझे एक विचार आ रहा है जो मैं आप सबके सामने रख दूं। हमने पहले भी 1-2 बार ऑब्लिकली बात किया हुआ है ये, लेकिन मुझे अब ये बड़ा ठोस विचार आ रहा है, मेरी जिम्मेवारी है इस विचार के लिए। मैं सिर्फ प्रेरित हुआ हूँ चंदन और तेजस्वी के रिमार्क से। अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी में, साउथ एशियन सोसाइटी में PIDD की हेल्दी एजिंग के लिए फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स आइडेंटिफाई करना चाहें, जी, तो सबसे बड़ा बैरियर होगा, माफ कीजिएगा कोई उसे बुरा न माने, ओवर प्रोटेक्शन बाय द फैमिली। यस सर, वेरी ट्रू सर, वेरी। साउथ एशिया में ओवर प्रोटेक्शन एक कल्चरल ट्रेट है, खासकर PIDD या जो भी ऐसे स्पेशली एबल्ड व्यक्ति हैं उनके बारे में बहुत आसानी से लंबे अरसे तक ओवर प्रोटेक्शन हो जाती है, और वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा उस व्यक्ति की हेल्दी एजिंग के लिए। तो अगर मे बी
maybe Alok, like we said, we identified 2 or 3 action points for the government, and we identify a few barriers and facilitators for healthy aging of PIDDs. Great. एक बार दो चीजों के लिए हमारी स्लाइड्स की गलती के लिए माफी चाहता हूँ और मुझे निकलना पड़ रहा है, इससे माफी चाहता हूँ. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And we will go very quickly. We have some questions from our audience. और वो जो क्वेश्चंस है बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं. One was कि one question we got from Sangeeta Ben from Gujarat Universal Welfare Trust. She is running the vocational training unit and she has the file making, candle making and all, and she wants कि कैसे हमारे बच्चे का प्रॉपर प्लेसमेंट हो जो कि उसकी हेल्दी एजिंग हो जाए, वो इकोनॉमिकली अच्छे से खड़े हो जाए. Because मनोविकास is having some speciality in that areas. मैं संगीता बहन, मैं आपको कहूंगा कि आप जो वोकेशनल ट्रेनिंग लिए हैं उसका जो यूजर है, उसके जो कस्टमर है वो कौन है. If it is proper customer you are getting for your vocational product and all, and you are getting enough salary, enough income to share the economic profit to all the people, then it will be viable. अगर मैं कहूं कि कम से कम उसको डेली वेजेस, जितने अगर 40 लोग आपके सेंटर में काम कर रहे हैं तो सबको अगर डेली वेजेस मिल जाए तभी वो पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट जो है कि सस्टेनेबल है. नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव, जैसे हम लोग मनोविकास 2010 में वी वर आल्सो मेकिंग द कैंडल एंड अगरबत्ती, एंड वी फाउंड कि ये जो कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम या हमारे चैरिटी के लिए ठीक है, बट in the sense of person, those who are learning it and going outside from your organization and then they will be employed or they will be economically independent, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है. तो तभी हम लोगों ने we had started in 2010 the mini management program, hospitality sector के लिए, retail sector के लिए, IT sector के लिए. और आज हमारे पास ऐसा होता है कि जो employers हैं, corporate sectors के जो employers हैं, वहां से बहुत सारे डिमांड आते हैं लोगों का कि आप हमें इतने लोग दे दीजिए, मैं इतने रुपए की सैलरी में रख लूंगा. सो वेरी ट्रू. अगर हमें कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में काम करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट अ वैल्यूएबल एंड मार्केटिंग जिसकी अच्छी हो, जो इकोनॉमिकली इंप्लीमेंटेड हो, जिसको कि हम बच्चों को सपोर्ट कर सकें इकोनॉमिकली. वैसा प्रोग्राम करिए तो बहुत अच्छा होगा. एंड बी कीप इन टच इफ यू वांट टू हैव द प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. And we have one more question that is very important, that the most of the families are from the village and most of the families are from rural areas. The economic background matters and all. We have seen that Tejaswini and Chandan also, and whenever the Lalit sir also, ये इन तीनों लोगों ने बड़े आराम से इस बात को जाहिर किया है कि हमें सोशल सपोर्ट की जरूरत है, हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है उसकी जरूरत है. तो अगर हम कम्युनिटी सपोर्ट और सोशल सपोर्ट अगर गांव में भी इकट्ठा कर लें तो हो सकता है कि वहां हमारे बच्चों के लिए या हमारे व्यक्तियों के लिए, जो हमारे हेल्दी एजिंग वाले लोग हैं, वहां के लिए बहुत ही अच्छा होगा. मनोविकास इज वर्चुअली ओपन विद मनोविकास ई ज्ञानशाला एंड अदर टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम. प्लीज विजिट अस आवर वेबसाइट manovikas.family. You can also call us on 9911107772. We are very much open to answer you and we are very much open to take your questions and all. We'll go to the Lalit sir and I'll go for the take away message कि आप हमें take away message में क्या देना चाहते हैं कि हम क्या आज इस सेशन से लेकर जाएं. And Tejaswini, please be here to, I'll take your also the take away message. Sir. Yeah. Lalit sir. सर जी. ये जो प्रोग्राम आपने रखा है हेल्दी एजिंग PIDD, जैसे कि डॉक्टर देसाई सर ने बताया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के पास ले जानी है. वेरी गुड. ठीक है, तो गवर्नमेंट से जिस तरह से हमें NGOs के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये लेनी है, और गवर्नमेंट में जो RPWD एक्ट 2016 आई है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेनिंग, यूनिवर्सल डिजाइन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस, होम इन्वायरमेंट. जैसे चंदन ने बताया कि हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं,
लेकिन अगर उसमें एडेप्टेशन नहीं है और ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और उसके अंदर अगर मान लीजिए फॉल सिम्टम आती है या स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं है, वो मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये एक यूनिवर्सल डिजाइन जो हमारा अभी चल रहा है प्रोजेक्ट 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, उनका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट सेक्टर्स में और एनजीओ सेक्टर्स में, तभी हम इस पे जाके कुछ काम कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे डॉक्टर देसाई ने बताया कि हम उस पेशेंट को 50 इयर्स के बाद हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट, असेसमेंट इज द इम्पोर्टेंट, time to time medical treatment is the important, and record keeping and documentation is the very important. वेरी गुड। ये चीज अगर हम रखेंगे तो हम अपने एम को टारगेट रखेंगे। इसमें जॉब फेयर है, जॉब प्लेसमेंट है। जॉब प्लेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अभी एम्प्लॉयमेंट स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो उन्होंने डिजाइन किया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एक ऑफिसेस दिया है जिसमें इंफॉर्मेशन फॉर द वैकेंसीज फॉर द पीडब्ल्यूडीज। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें कैसे ये रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत है। तो इसको आप नेशनल ट्रस्ट के थ्रू और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कराइए। ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा आपने कहा कि कहीं ना कहीं हमें सरकार को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई विल टेल यू, वी विल शेयर द लिंक ऑफ फीडबैक एंड सर्टिफिकेट ऑन द मैसेज बॉक्स एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं तभी आपको शेयर कर पाऊंगा। हम सत्र के अंत में मैसेज बॉक्स में आपके प्रमाण पत्र के लिए लिंक साझा करेंगे, आप वहां से लिंक ले सकते हैं। और आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज आप हमारे वेबसाइट से लिंक मिलेगा आपको, और हम जब यहाँ से शेयर करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और आज आपको ईमेल पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप प्लीज, कोई टेक्निकल रीजन के कारण, यू हैव टू डाउनलोड द ई सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर वेबसाइट ओनली। दिस इज वेरी गुड कि ललित सर ने काफी अच्छे शब्दों में कहा कि हमें सरकारी सहयोग की बहुत जरूरत है। मैं जाना चाहूंगा चंदन के पास। चंदन सर, आप ये हमें बताइए कि जो आप अपने टेक अवे मैसेज में, कि जो वॉट एवर द केयर प्रोवाइडर्स, हुएवर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और द केयर गिवर्स, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो ऑनसेट ऑफ हेल्दी एज पर्सन है उसके मेडिकल कंडीशंस कैसे बिगड़ सकते हैं, क्या उसके कॉमन पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, जो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस और क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हाउ वी कैन फाइंड आउट। आई टेक द वेरी हाफ मिनट फ्रॉम यू। तो आप आधे मिनट में हमें ये बताइए कि एक क्या ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। yes sir. So फर्स्ट थिंग, मेरी एक कलीग सर वो ज्वाइन की थी इस वेबिनार को, लक्ष्मी चौधरी, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, very senior physiotherapist from another national institute, but she's working in London only. She's a team manager and specialist in elderly care, elderly care for falls, and उन्होंने एक एडवाइस दिया था medical passport. Medical passport, yes, so that medical passport, as I answered to you, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो एज मैंने बताया है कि आप उसका रेगुलर ब्लड प्रेशर, स्किन चेक और उसकी बिहेवियर चेक, जो भी बिहेवियर, जो उनके साथ जो केयरर्स काम कर रहे हैं, जो भी फैमिली केयरर्स है या प्रोफेशनल केयरर्स हैं, उनको वो चेंजेस दिख जाएगा अपने आप की उसमें हो रहा है। बट आपको मॉनिटर करना है कि उनके स्किन चेक में क्या कोई स्किन में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। और मेडिकल पासपोर्ट जो वर्ड बोला गया है, इट मीन्स उसकी जितनी भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो उसको एक जगह रखना, सारे पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, उसका जो हिस्ट्री है उसको एक जगह रखना। वो इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, जब वो आप पेशेंट कहीं भी वो जाता है उसके साथ वो जाएगा, सो दैट कि प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल, एनी डॉक्टर्स विल हैव ऑल द डिटेल्स इन वन गो, सो उसका राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे हो सकेगा। So ये important part है, having a medical passport and identifying any changes, any physical changes in the body, और एक routine checkup बहुत जरूरी है, like male में prostate का checkup होता है, and as I said, like female में breast screening और smear test, dental checkup, podiatry, ये सब important है, आप regular checkup करा सकते हैं, regular blood checkup करा सकते हैं। और एनी सिम्टम्स यू फाइंड कि उनका कोई फ्रेजाइल स्किन हो रहा है, और एनी हेल्थ ब्लड प्रेशर चेंजेस है, मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं,
मेंटल हेल्थ का कोई डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहा है, तो प्लीज उसको नोटिस कोई भी करेगा, then they need to consult the right professional. Great. Thank you. And we are here somewhere in Indian context. हम लोगों ने अभी disabled persons के लिए एक जो आधार कार्ड की तरह दिव्यांगता के लिए एक कार्ड बनाया है. क्या कार्ड है? यूनिवर्सल आईडी वो है. इसके तर्ज पे या उसी आईडी में हमारे पास कहीं ना कहीं डाटाबेस होना चाहिए कि हम मेडिकल हेल्थ के रिकॉर्ड के बारे में भी बात कर सकें. इट्स अ गुड आइडिया. एंड अश्वनी, तेजस्वी, इट्स अ वेरी गुड, यू ज्वाइंड अस एज ए, मैं कहता हूं कि हमारे लिए बोनस पॉइंट था एंड इट इज गुड. तेजस्वी, यू हैव द सो मेनी प्रोग्राम्स. हम लोग जैसे मनभावन प्रोग्राम चलाते हैं मनोविकास में, वीकली ट्वाइस इट कम्स ऑन द मंगलवार और फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार को आता है, जिसमें वी टॉक ऑन द जॉयफुल लर्निंग, जॉयफुल डेज, हाउ टू स्पेंड गुड टाइम. तो उसमें हम लोग डांस, नृत्य, संगीत, मेकअप एंड ऑल दीज थिंग्स, we have the components for the joyful learning. I have seen that many of the children, many of the persons, those who are joining there, they get the very good happiness. They feel very much worthiness कि हमने आज कुछ किया है, हमने आज डांस किया है, हमने आज कोई काम किया है. तेजस्वी, we will also want कि आपके जो programs है, how we can incorporate for the person with intellectual and developmental disabilities in coming future, and what is your key takeaway message we want to know. Yeah, please. Okay, I'm unmuting you. Please unmute yourself. Yeah. Sir, as I managed to quickly say certain things before. So it all starts from the doctors, because somewhere they need to prescribe. Okay, go for fall prevention exercises, and you need to maintain your physical status and cognitive status, overall well-being. So you need to start some exercises or get into some regimen like that. So it has to come from the doctors, because then let us come out of the if there is some problem, there is some disease, and then we need to cure only that disease and things like that. Consider the person as a whole and understand the social, emotional aspects, the cognitive aspects. So a wholesome or a well-being prescription, number one, to be given. And sensitization of the healthcare workers and the doctors, because then if they say, then it is more likely that the caregivers and the doctors and the patients would pay more attention. Okay, and somewhere at the government level, as I said before, with if we can edit the government advisory, and or maybe come up with a very easily accessible document, with the accreditations that they need to engage in certain types of exercises, so I think that would help. And there are now age-friendly cities or towns, like constructions, wherein the architectural or the accessibility part is also taken care, because it is like a retirement home or some on that concept. So if that can be also a concept for persons with intellectual challenges and developmental disabilities. So if we could provide the older adults with these concerns, having a structured or a routine environment wherein they participate in a lot of activities, they participate in arts, wherein they remain active and stimulated in being in that structured environment, like any other retirement home would be. So yeah. Great. Thank you. Thank you for giving us the input about how we can spend the joyful time with My us. pleasure. Yeah, great. So we have so many things. I'll go for the final remarks from our Mr. J.C. Gupta sir. Before that, I would like to tell everyone, you all be here. We will open your mic in the end of the session. You can ask about your questions. You can get all the informations and everything. And you can please
write us on our feedback form whatever you have want, whatever you may think कि हम मशवरा के किस अंक में कैसे आए. And I would like to tell you that we are coming on again on the Wednesday 1st July on 3 p.m. with an important subject on gynecological care of women with intellectual disability. We will highlight the views of unique problems with regard to menstrual hygiene, sexuality, contraceptives, etc. After receiving lots of interest and questions from all, especially on the adults and adults with women with disability, and women with disabilities, we have kept this session for you. It will be helpful. We are meeting on the 1st July at 3 p.m. with our experts. हम बुधवार 1 जुलाई को दोपहर 3 बजे फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आ रहे हैं, जिसमें बौद्धिक दिव्यांग महिलाओं के लिए स्त्री रोग संबंधी देखभाल के बारे में बात करेंगे. आप सभी से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और प्रश्न हमारे पास आते हैं. हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पास आते हैं और आप फिर से हमें 1 जुलाई को हमारे साथ फिर से जुड़िए 3 बजे. So thank you and we'll go for the Dr. Mr. J.C. Gupta sir for your remarks and just a minute. I'm opening you sir. I'm unmuting you sir. Please unmute your mic. Yeah. Okay. Thank you very much Alok ji. Thank you sir. And डॉक्टर ललित नारायण जी को, चंदन गोयल को, तेजस्वी जी को मेरा नमस्कार. नमस्ते. सर, जैसा कि मैं सुन रहा था शुरू से ही, जो समस्याएं हैं, ओल्ड एज की जो समस्याएं हैं या एजिंग की जो समस्याएं हैं, वो सामान्य लोगों में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों में कोई ज्यादा भिन्नता मेरे को नजर नहीं आई. ना आई एम ए पर्सन, आई एम 70 years old. तो मेरा सुबह मॉर्निंग वॉक का चांस हुआ करता था. रोज मेरे को मॉर्निंग वॉक में जाना है, पार्क में जाके एक्सरसाइज करनी है. तो अभी उसका क्या अल्टरनेटिव मैं घर में ढूंढूं. मैंने घर के अंदर अपनी गैलरी में, पार्क में मैं 50 चक्कर लगाता था, घर की गैलरी के अंदर मैंने घूमना शुरू कर दिया. ड्राइंग रूम के अंदर सुबह सब सोए होते हैं, 5 बजे मैं उठ करके अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ. तो ये इस तरह के एडजस्टमेंट हमको करने पड़ेंगे ना. I can do it because I understand this. The person with intellectual and developmental disabilities will not understand that. तो उनके लिए की तो अल्टरनेटिव्स हैं, ये उनकी फैमिली को सोचने पड़ेंगे. जो उनके केयर गिवर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जो उनके साथ में रहते हैं, उनको अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, अडेप्टेशन करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल्स में ललित जी ने, चंदन ने और तेजस्वी ने बात करी. मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा. And I think today's session would have been very, very useful for all persons. जब इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, ऐसे लोग जिनको इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी चीज है. एक सबसे बड़ी बात जो हमारे भारतवर्ष में नहीं होती है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती है. हम बचपन से लेकर के और उसके जवानी होने तक या बुढ़ापे होने तक उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. तो क्या होता है, द सेम थिंग्स आर रिपीटेड एवरी टाइम. तो वही केस हिस्ट्री बार बार ली जाती है, वही टेस्ट बार बार होते हैं. तो अगर वो रिकॉर्ड्स हमारे पास में रहेंगे तो उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं. और अवॉइड करने से क्या होगा, वी सेव ऑन टाइम, टाइम ऑफ द डॉक्टर, टाइम ऑफ द पर्सन. और जो बच्चे को इरिटेशन होती है, क्योंकि सेम सवाल अगर वही बार बार हर डॉक्टर से वही पूछता है, तो वो इरिटेशन जो होती है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं. तो जो भी पॉइंट्स निकल कर क्या है वो बहुत बढ़िया थे. आलोक जी धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. धन्यवाद करता हूँ. आपका जो लास्ट का जो टच होता है हर मशवरा में, वो काबिल तारीफ होता है सर. थैंक यू वेरी मच. I deem it is a great honor to host this 19th episode of Mashwara, and thank you who all have helped us in making this episode, all our episode success, in such a grand success. First of all, I would like to propose my heartily thanks to our special guest, special mentor, Professor Dr. Nimeshji Desai, for gracing today's Mashwara. It was very informative session, sir, and my heartfelt thanks to Lalit sir and Chandan ji. You have accepted our invitation and you came especially, and you are given the very good ideas and everything. And well, thank you very much, Tejaswi. We will be in touch with you, and we will have the special episode. I am very much interested in that activity-based any kind of things is going on anywhere, so we can highlight that should be. Yes.
Yeah, so we'll come with you again to have the special episode on you, on your activities. We are very really very grateful to Mr. J.C. Gupta sir for gracing our occasion and gracing this mashwara. I would like to thanks with our profound gratitude to our all the chairpersons and advisory board members and all these who have volunteers who have attended the mashwara sessions today. And I'm very much happy to express my thanks to all my staff members who have made this episode grand success. Again, my Adya, she has daughter, she has sent the message to all the participants and everything. She has volunteered to today's mashwara, so thank you Adya. And thank you Indira. She's मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 9911107772 पर हमें संपर्क करें।